एक दिन एक लड़की क्या काम करती है, अपनी एक वीडियो बनाती है और उस वीडियो में कहती है कि मेरे बड़े पापा यानी कि ताऊ जी क्या काम करते हैं, मेरे साथ जो है गलत व्यवहार करते हैं। जब मैंने इस चीज़ की शिकायत करी तो मैं जो हूँ दादी के पास गई, क्योंकि उस समय जो है घर में दादी ही थी। दादी के पास गई तो दादी से मैंने शिकायत करी कि जो है ताऊ जी इस तरीके की हरकत मेरे साथ कर रहे हैं। तो जो है दादी ने मुझे बहुत मारा पीटा और इतना मारा कि मेरे जो है प्राण पखेरु हो गए। प्राण पखेरु तो वो बच्ची नहीं बोल पाई, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ, तो मेरे प्राण पखेरु हो गए। फिर इस बात की खबर जो है मैंने किसको, बुआ को दी, समझिए। तो बुआ ने भी मुझे डांटा और जो है कहा कि ये सब बातें कही नहीं जाती हैं, ऐसा नहीं किया जाता है, वैसा नहीं किया जाता है। इतनी सारी बातें हुई और अब मुझे जो है बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और ये वीडियो बनाकर जो है उसने सोशल मीडिया हैंडल पे डाल दी। सोशल मीडिया पे जैसे ही पड़ती है ये वीडियो तो ये वीडियो पुलिस के पास तक पहुंचती है। पुलिस तुरंत जो है एक्शन में आती है और उस घर पे पहुंचती है, उस लड़की की बच्चे के घर में पहुंचती है और उस लड़की के ताऊ को, दादी को और बुआ को, इन तीनों को जो है पकड़ती है और फिर इनको जेल में भेज देती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है कि एक दिन, ज़्यादा दिनों पहले की बात नहीं है, 14-15 जुलाई के रात की बात है। बात ये होती है कि लगभग 2:15 बज रहा है रात का और लखनऊ के केसरबाग थाने में एक क्या बजता है, एक फ़ोन बजता है और वहाँ पे ये कहा जाता है कि एक लड़की है जिसकी क्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है। और ये वही लड़की है जिसने जो है अपने ताऊ, अपनी दादी और अपने जो है बुआ के खिलाफ कहा था। 7 साल की लड़की। पुलिस फिर से जो है एक्शन में आती है और पहुंचती है, देखती है तो उस लड़की की लाश में कीड़े पड़ने शुरू हो चुके थे। लड़की की लाश में कीड़े पड़ने, और किसी भी लाश में अगर कीड़े पड़ रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि इसका मतलब बॉडी जो है डिकम्पोज हो रही है और साथ ही साथ यह जो मृत्यु हुई है वह क्या है, वह जो है अभी नहीं हुई है, बल्कि इसको समय हो चुका है। अब बात ये हुई कि ये जो है कॉल करने वाला कौन था, तो पता चला वह लड़की की माँ ही थी। लड़की की माँ थी। लड़की की माँ से पूछा गया कि इसको किसने मारा, तो लड़की की माँ का कहना था इसको मेरे पति ने मारा, जिसका नाम है शाहरुख। अब बात ये हुई कि पुलिस ने पूछा कि पति ने क्यों मारा, क्योंकि जो है वह जो है हमसे चिढ़ा करता था। क्योंकि इसलिए चिढ़ा करता था क्योंकि मैंने उसके बड़े भाई को, बुआ को और उसकी माँ को कहाँ भेज दिया, जेल में भिजवा दिया। मतलब जो है लड़की के साथ गलत किया गया तो वो जो है जेल में भेज दिया गया। इस तरीके की कहानी जो है उसने गढ़ी। अब रो रो के जो है वह बुरा हाल जो है मचाए हुई थी। तो पुलिस ने कहा आपको जो है थाने चल के स्टेटमेंट देना होगा और आपको स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें लिखवानी होंगी। कहने लगी ठीक है। तो उस घर में एक लड़का और था, जिस लड़के का नाम था उदित जायसवाल। वो लड़का जो है वहीं पे था। तो जो है पुलिस ने कहा तुम भी क्या करो, तुम भी साथ में चलो और अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाओ। यही बात ये लोग
कहाँ पे कहते हैं, जो बातें मैंने आपको बताई ये आते हैं, यही स्टेटमेंट में लिखवा देते हैं। अच्छा, उधर क्या किया गया, उधर पुलिस के द्वारा वह 7 साल की बच्ची की जो डेड बॉडी थी, उस डेड बॉडी को कहाँ भेज दिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पोस्टमार्टम के लिए जब भेज दिया तो ये लड़की की माँ ने क्या कहा, लड़की की माँ ने ये कहा कि जो है मैं सोई थी, मैं सोकर उठी तो मैंने देखा कि लड़की जो है मेरी मरी हुई है। समझिए, ये बात जो है किसने कही, लड़की की माँ ने, जिसने जो है फ़ोन मिलाया था किसके पास, पुलिस के पास। ये लड़की की माँ का कहना था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि 42 से 48 घंटे जो है हो चुके हैं किसको मरे हुए, इस लड़की को मरे हुए। तभी जो है ये जो इसकी डेड बॉडी है डिकम्पोज कर रही है और इसकी लाश में कीड़े पड़ रहे हैं। जब इस तरीके की बात करी गई, एक तरफ क्या हो रहा है कि बॉडी में कीड़े पड़ रहे हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ कह रही है, और दूसरी तरफ जो है लड़की की माँ जो है कुछ और कह रही है। अब जब ये दो जो है अलग अलग बातें हो गई, ठीक है, कि लड़की की माँ का अलग कहना और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अलग कहना, तो जो है पुलिस को शक हुआ। तो पुलिस ने क्या काम किया, लड़की की माँ को थोड़ा हड़का के पूछा। अच्छा, जब हड़का के पूछा तो जो है पेशेवर कातिल तो थी नहीं, बार डांसर थी। उसके मुंह से जो है क्या निकला, उसके मुंह से जो है सच निकला। लेकिन ये सच उसके मुंह से तब निकला जब उसके आशिक ने सच बोला। असल में पुलिस ने जो है उदित को भी पकड़ा, और उदित को जो है पकड़ने के बाद उससे जो है कस के जो है फटकारा, तो उससे जो है सच उगलवाया। बात ये हुई कि 13 जुलाई 2025 की रात को एक घटना घटती है। उदित और वह महिला जो कि लड़की की माँ है, वह जो है क्या कर रहे थे, वह शारीरिक संबंध बना रहे थे। वह दोनों एक दूसरे के साथ एक लिव इन रिलेशन टाइप रिश्ते में रह रहे थे। वह जो है एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध रात को मना रहे थे, और वह जो है बिना कपड़ों के किसके द्वारा देखे गए, उस लड़की के द्वारा देखे गए। उस लड़की ने जब अपनी माँ को इस अवस्था में देखा और किसी और पुरुष के साथ, तो उस लड़की ने जो है देखने के बाद वह जो है बाहर आ गई, और माँ पीछे पीछे जो है कपड़े पहन कर आती है और कहती है कि ये बात तुम अपने पिता को नहीं बताओगी। लड़की नहीं मानती है, लड़की जो है कहती है पिताजी को आने दो, मैं जो हूँ ज़रूर बताऊँगी, मैं जो हूँ बताऊँगी बताऊँगी बताऊँगी। माँ डर जाती है, सहम जाती है। माँ को ये लगता है कि अगर इसने बोला तब तो जो है आफत हो जाएगी। तो माँ ने क्या काम किया, माँ ने पैर से पूरा पेट दबा दिया उसका। पेट दबाया तो वो चीख निकलने लगी, चीख निकलने लगी तो उदित ने क्या काम किया, मुंह जो है कस के दबा दिया ताकि उसकी चीख अगल बगल सुनाई ना दे और शोर शराबा होना। जब ये हरकत हुई है, फिर क्या था, उस माँ ने तब तक गला दबाया उस जो है छोटी बच्ची का जब तक वह मर नहीं गई। 13 जुलाई की रात को जो है उसको मारा गया इतनी ही बेरहमी से। उसके बाद अगले दिन जो है पार्टी रखी जाती है, समझिए, वहीं पे जो है पार्टी भी होती है। पार्टी होने के बाद वो लोग क्या काम करते हैं, उससे पहले उस डेड बॉडी को वहीं उसी घर के बेड में डाल देते हैं।
और वहाँ पार्टी होती है, पार्टी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो है वो लोग कहाँ पे जाके रात बिताते हैं, रात बिताते हैं किसी होटल में जाके, हुसैनगंज के। और दिमाग लगा रहे होते कि अब करे तो करे क्या, जो है डेड बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाएं। फिर ये मानते हैं कि चलो पुलिस को बता देते हैं। उनको तो ये लगा कि जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो ये सारी चीज़ें जो है पता चलेंगी ही नहीं, इस तरीके का जो है उनका सोचना था। और हम जो है आसानी से बेवकूफ़ बना देंगे। बार डांसर थी तो जो है उन्होंने बुद्धि इतनी ही लगा पाई। तो बात असल में यही हुई। फिर क्या था, इन्होंने जो है फ़ोन करके बताया, और फ़ोन करके बताया तो सारी चीज़ें जो है बाकी मैंने आपको पीछे कहानी में बताई। और उदित का ये कहना था कि अच्छा, सबसे पहले तो जो है पुलिस ने क्या काम किया, जब इस तरीके की इन लोगों ने बात करी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो तुरंत आई नहीं थी, समझिएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तुरंत आई नहीं थी तो जो है सबसे पहले जो है शाहरुख, जो कि उस लड़की का क्या था, उस लड़की का पति था, उसको जो है पुलिस ने धर दबोचा और उससे जो है क्या करनी शुरू करी, उससे जो है जांच पड़ताल करनी शुरू करी, उसका जो है स्टेटमेंट लेना शुरू किया। तो शाहरुख ने कहा कि ये जो है औरत क्या कर चुकी है, ये मेरे भाई को, मेरी जो है माँ को और मेरी बहन को जेल भिजवा चुकी है। ये मेरे साथ भी बदसलूकी कर रही थी और मुझे मालूम था कि ये मेरे साथ जो है कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेगी, या है ना, जिससे कि मैं जो हूँ कहाँ चला जाऊँ, मैं भी जो है जेल चला जाऊँ। इस तरीके की उसने बात कही। और देखिए साहब, जो है ये मुझे क्या कर रही है, ये जो है मुझे फंसा रही है। मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी को भला क्यों मारूंगा, उससे मैं बहुत प्यार करता था। इस तरीके की शाहरुख ने बातें कही। लेकिन जो है बात असल में यही थी कि उस माँ ने क्या काम किया था। माँ ने जो कहानी बताई थी वह कहानी जो है क्या थी, वह कहानी सच निकल रही थी। कौन सी? ताऊ और दादी और बुआ वाली। ठीक है, बाद में उस कहानी का भी खुलासा होता है। ठीक है, वो इसलिए सच मानी जा रही थी क्योंकि जो है पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी थी, और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है उन लोगों को जेल भेज दिया था, इसलिए सच मानी जा रही थी। बाद में उस चीज़ का भी खुलासा होता है जब जो है उस लड़की को क्या किया जाता है, कस के हड़काया जाता है, तो पता चलता है कि मैंने क्या काम किया था। मैंने इसको, अपनी बेटी को डराया था, धमकाया था और इस तरीके की वीडियो को बनवाया था। और फिर जो है मैंने ही जो है सोशल मीडिया पर उसको डाल दिया था। मैं जो है इन लोगों से छुटकारा चाहती थी, मैं अपने पति से भी छुटकारा चाहती थी। इसी वजह से जो है मैंने अब क्या काम किया, मैंने इस घटना को अंजाम दिया। और घटना को अंजाम देने के बाद मैंने सारा का सारा आरोप किसके ऊपर लगा दिया, मैंने सारा का सारा आरोप जो है अपने पति के ऊपर लगा दिया। अब बात यही हुई कि उदित जायसवाल, जो कि कहाँ का रहने वाला है, उदयगंज का, ठीक, उसके बैकग्राउंड क्या था, उसका बैकग्राउंड यही था कि उसकी एक पत्नी थी। वह पत्नी जो है क्या हो गई, वह पत्नी जो है इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तो उदित जो है थोड़ा सा अकेला हो गया था और वो जो है बार में जाया करता था। वहीं बार में जो है इस महिला से उसकी मुलाकात होती है और फिर जो है उसको क्या हो जाता है, उसको इस महिला से प्रेम हो जाता है और ये जो है आपस में रहने लग जाते हैं, एक ऐसे रिश्ते में जो कि समाज के भीतर क्या नहीं था, समाज के भीतर जो है मान्य नहीं था। समाज इनके रिश्ते को मानता नहीं। इस वजह से जो है इन लोगों ने इस तरीके की हरकतें
करी और इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया। यही थी आज की किस्सा और कहानी। दोस्तों, बात यही है कि समाज के अंदर इस तरीके की भी माएँ हो सकती हैं। ये किस्सा और कहानी सुन के बड़ा ही आश्चर्य में इंसान पड़ जाता है। लखनऊ की ये कहानी है और ये जो है इस देश के 25 करोड़ की आबादी जिस प्रदेश के अंदर है, समझिए इस देश के जिस प्रदेश के अंदर 25 करोड़ की आबादी है, उस 25 करोड़ की आबादी में इस तरीके के केस हमारे सामने आज 2025 में सामने देखने में आ रहे हैं। शर्मसार कर देते हैं ये इस तरीके के केस। साथ ही साथ जो है माँ जैसे पवित्र रिश्ते के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और साथ ही साथ अपनी काम, वासना और इन सभी चीज़ों के ऊपर भी जो है क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि इंसान अपनी काम और वासना को पूर्ण करने के लिए क्या इस तरीके के स्टेप्स को उठा सकता है, ये क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या जो है कोई माँ अपनी अनर्गल इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी बेटी को मार सकती है, ये एक क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या एक आशिक जो कि किसी गैर महिला के साथ क्या कर रहा है, संबंध बना रहा है, ये जानते हुए कि वह महिला शादीशुदा है और उसकी जो है एक बेटी है, वह उसके साथ क्या कर रहा है, संबंध बना रहा है, साथ ही साथ उस बेटी को मारे डाल रहा है, क्या ये चीज़ सही है? ये सभी क्वेश्चन मार्क हम सभी के सामने लाकर इस तरीके के केस खड़े कर देते हैं। समाज में माँ का स्थान बहुत ऊंचा है। समाज में ही नहीं, इस प्रकृति ने जो है अगर हमें जो एक रिश्ता दिया है माँ का, वह सबसे अनोखा रिश्ता है और सबसे प्यारा रिश्ता है। लेकिन माँ के नाम पर इस तरीके की कपटी औरतें, दरिंदगी से भरी हुई औरतें क्या हैं, इस समाज के ऊपर धब्बा हैं। जी हाँ दोस्तों, बात असल में यही है। हमारे समाज को इस चीज़ के ऊपर क्या करना होगा, इस चीज़ के ऊपर सोचना होगा। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।